नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वर्ड बाय वर्ड जो है सबके मीनिंग नीचे लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द लायंस व्यू पॉइंट। तो लायन का मतलब होता है शेर और व्यू पॉइंट का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो पूरा इसका मीनिंग हुआ शेर का दृष्टिकोण। देखते शुरू करता हूँ मैं। फर्स्ट पैरा। वंस अ मैन एंड अ लायन वर गुड फ्रेंड्स। एक बार एक आदमी और एक शेर अच्छे दोस्त थे। वन डे दे डिसाइडेड। एक दिन उन्होंने फैसला किया टू गो एंड सी हाउ अ सिटी लुक्ड लाइक। तो उन्होंने क्या फैसला किया? जाने का और देखने का कि शहर जो है वो कैसा दिखता है। द लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट नियर द मैन्स विलेज। जो शेर था लिव्ड रहता था, कहाँ रहता था? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। नियर द मैन्स विलेज मतलब कि आदमी का जो गांव था उसके पास में एक जंगल था, उसी में ये शेर जो है वो रहता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, दे मेट आउटसाइड द विलेज। वे मिले आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर वे मिले। एंड और लेफ्ट टू सी द सिटी। लेफ्ट का मतलब होता है निकल पड़ना। तो निकल पड़े क्या करने के लिए? टू सी द सिटी, शहर या तो सिटी को देखने के लिए निकल पड़े दोनों। ऑन द वे, रास्ते में, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। बोथ ऑफ देम स्टार्टेड बोस्टिंग। दोनों ने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। बोस्ट का मतलब होता है दोस्तों बड़ाई करना, खुद की तारीफ करना, या तो डींगे हाँकना भी बोल सकते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे से क्या कर दिया? खुद की तारीफ करने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं अबाउट हिमसेल्फ मतलब कि अपनी तारीफ खुद ही करने लगे। सेइंग दैट, कहते हुए कि ही वॉज बेटर देन द अदर। तो क्या कहते थे? खुद को दूसरों से बेहतर बताते हुए अपनी तारीफ यानी कि अपनी बड़ाई शुरू कर दी उन दोनों ने। सुन, जल्द ही, दे स्टार्टेड स्पीकिंग लाउडली। वे दोनों क्या करने लगे? ऊंची आवाज़ में बोलने लगे, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे। एज दे गेव एग्जाम्पल ऑफ देयर फीट्स। तो फीट्स का मतलब होता है दोस्तों अपने कारनामे, जो उसने लाइफ में बड़े बड़े कारनामे किए उसको बोलते हैं फीट्स। तो जल्दी उन दोनों ने आवाज़ ऊंची में बात करना शुरू कर दिया और उसका जो अपने कारनामे थे उसका उदाहरण देते हुए क्या करने लगे? ज़ोर ज़ोर से बोल के झगड़ना स्टार्ट कर दिया उसने। देन द डिस्कशन वार्म्ड अप। फिर क्या होने लगा? जो डिस्कशन मतलब कि एक दूसरे की चर्चा जो थी वो क्या हो गई? वार्म्ड अप। वार्म्ड अप का मतलब होता है दोस्तों चर्चा गर्म हो जाना, मतलब कि धीरे धीरे करके जो फाइट है वो, लड़ाई है वो बढ़ने लगे, ऐसा बोल सकते हैं। सुन द हीटेड आर्ग्यूमेंट कुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे। सुन, जल्द ही, द हीटेड आर्ग्यूमेंट, जो वो लोग झगड़ा कर रहे थे, गर्मा गर्म जो बहस हो रही थी, कुड बी हर्ड, वो सुनी जा सकती थी। कहाँ तक? फ्रॉम फार अवे मतलब कि दूर से ही उसकी आवाज़ें सुनी जा सकती थी। द मैन एंड द लायन केप्ट आर्ग्यूइंग। आदमी और शेर बहस करते ही रहे। दे रिच्ड द सिटी स्क्वायर। वे शहर के चौराहे पर पहुँचे। सिटी स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हम सिटी में बहुत बार सर्कल देखते हैं जहाँ पर 4 रास्ते दिखने को मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिटी स्क्वायर। देयर वॉज अ स्टैच्यू ऑफ अ मैन स्टैंडिंग विथ हिज फीट ऑन अ लायंस चेस्ट। देयर वॉज अ स्टैच्यू ऑफ अ मैन। वहाँ पर क्या था? एक आदमी का स्टैच्यू। स्टैच्यू का मतलब होता है मूर्ति था। कैसे हुआ था? वो आदमी किस तरह से पोजीशन में था? स्टैंडिंग विथ हिज फीट मतलब कि अपने पैरों पे खड़ा था। ऑन अ लायंस चेस्ट, तो शेर के छाती पर अपने पैर रख के खड़ा था। इस तरह का स्टैच्यू उन लोगों ने देखा वहाँ पर। द मैन पॉइंटेड टू द स्टैच्यू एंड सेड। आदमी ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, लुक, देखो। द मैन इज स्टैंडिंग विथ हिज फीट ऑन द लायंस चेस्ट।
आदमी शेर की छाती पर पैर रखकर खड़ा है। दिस प्रूव्स, ये साबित करता है या तो इससे साबित होता है कि मैन आर मोर पावरफुल, आदमी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। बट द लायन सेड, लेकिन शेर ने कहा, यू थिंक सो ओनली बिकॉज दिस स्टैच्यू हैज़ बीन मेड बाय अ मैन। यू थिंक सो, आप ऐसा इसलिए सोच रहे हैं, या तो तुम ऐसा सिर्फ इसलिए सोच रहे हो क्योंकि दिस स्टैच्यू, ये जो मूर्ति है, हैज़ बीन मेड बाय अ मैन, ये जो मूर्ति है किसने बनाई है? एक आदमी ने बनाई है, इस वजह से आप ऐसा सोच रहे हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इफ़ लायन हैड कार्व्ड इट, यदि इसे एक शेर ने उकेरा होता या तो तराशा होता बोल सकते हैं, सीधी भाषा में बोलो तो एक शेर ने उसे बनाया होता ऐसा भी बोल सकते हैं। देन यू वुड हैव सीन रिवर्स्ड पोजिशंस डेपिक्टिंग द लायंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या होता भाई? यू वुड हैव सीन, आप देख पाते रिवर्स पोजिशंस। रिवर्स पोजिशंस का मतलब होता है दोस्तों उल्टी स्थिति। डेपिक्टिंग का मतलब होता है दर्शाना। द लायंस पॉइंट ऑफ व्यू, लायंस पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है शेर की दृष्टिकोण या तो शेर का दृष्टिकोण। तो यहाँ पूरा इसका मतलब हुआ कि यदि इसे किसी शेर ने उकेरा होता या तो तराशा होता तो आप शेर के दृष्टिकोण को दर्शाती हुई उल्टी स्थिति देख पाते, मतलब कि एकदम से रिवर्स में होता था। ये आदमी ने बनाया है तो आदमी ने क्या किया हुआ है? अपने पैर उस शेर के नीचे रखे हुए, मतलब कि अपनी शेर की चेस्ट पर रखे हुए, क्योंकि वो आदमी ने बनाया है। अगर सेम जो मूर्ति है वो शेर ने बनाया होता तो क्या होता? आदमी नीचे होता और शेर अपने पैर उसकी चेस्ट यानी कि छाती पर रख के खड़ा रहता। तो ये है शेर का दृष्टिकोण या तो लायंस पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प हो, और साथ ही साथ कुछ नया स्टोरी या तो कुछ सीखने को मिले। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।